Assalamu alaikum. This is the next question, that is write a note on फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को हम देख लेते हैं कि ये है क्या। सो फ्रैंकफर्ट ये एक्चुअली प्लेस है जर्मनी में। उस वक्त ये प्रोशिया में हुआ करता था 1848 से 1849 तक। तो इसमें क्या है, इट वाज एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। तो जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है एक्चुअली जो उस वक्त प्रोशिया में जो लोग थे वो जर्मन स्पीकर्स थे। तो जो भी ऑल जर्मन नेशनल असेंबली जो है वो फॉर्म हो चुकी थी, और इसको फॉर्म किया था मिडिल क्लास जर्मन्स ऑफ डिफरेंट रीजन। तो जो भी वहाँ जर्मन थे डिफरेंट रीजन, कुछ प्रोशिया के थे, कुछ बाकी किंगडम्स से बिलोंग कर लेते थे, तो उन्होंने ये फॉर्म किया है ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। तो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली जो है इसमें लिबरल्स भी थे, ओके, मिडिल क्लास पीपल थे। इट वाज कॉन्वेंट ऑन 18 मई 1848। तो इन्होंने जो है मीटिंग की है 18 मई 1848 में। तो कहाँ पे की है, सेंट पॉल चर्च जो कि फ्रैंकफर्ट में मौजूद है। सो इस असेंबली में इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ऑल जर्मन नेशनल असेंबली का हम बता रहे हैं, इन्होंने वहाँ पे क्या किया इन मिडिल क्लास पीपल ने, इन्होंने एक्चुअली 831 रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उनको इलेक्ट किया है वोटिंग के ज़रिए से। ठीक, तो वहाँ वोटिंग की गई, पहले मेंबर्स को इलेक्ट किया गया। फिर ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे 1831 जिनको जो इलेक्टेड थे, उन्होंने ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, किसके लिए, फॉर होल जर्मनी, नॉट ओनली फॉर द प्रोशिया बट फॉर होल जर्मनी। और आप याद रखेंगे उस वक्त जो प्रोशिया था या जो जर्मन जो नेशन थे वहाँ पे मोनार्की थी, मोनार्क टाइप ऑफ द गवर्नमेंट थी, लेकिन उन्होंने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय ए मोनार्की सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट। तो इसका मतलब क्या है कि एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वहाँ मोनार्की गवर्नमेंट थी, लेकिन मोनार्की पावर वाज चेकर्ड बाय द पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज फॉर्म्ड बाय द ऑल जर्मन नेशनल असेंबली इन 1848 एट द Church of St. Paul, which is in Frankfurt Parliament. Okay, so when the deputies offered the crown on these terms to Frederick William IV, तो ये जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था, इन्होंने ये ऑफ़र किया है किसको, फेडरिक विलियम फोर्थ जो उस वक़्त किंग था प्रोशिया का। तो इस फेडरिक विलियम फोर्थ को ओबियसली वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से मेरे पावर चेक हो जाते हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट फॉर्म हो जाएगा। सो इसीलिए ही रिजेक्टेड इट, वो इसको रिजेक्ट कर लेता है, एंड जॉइनेड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं कर लेता है, बल्कि जो भी ये वहाँ पे डिफरेंट मोनार्क्स होते हैं बाकी किंगडम्स में, उनका भी वो सपोर्ट हासिल करता है और इस असेंबली के अपोज में चला जाता है। ओके, ऑल्सो एज इट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास। तो ये इसमें मिडिल क्लास पीपल थे, यानी बड़े ट्रेडर्स थे, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे, बिजनेसमैन थे, एजुकेटेड लिबरल्स थे। सो इट रेजिस्ट द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स, इसलिए वर्कर्स की ये डिमांड जो है उसको ज़्यादातर वो जो है उसके लिए जो इनका अप्रोच था दैट वाज वेरी कैजुअल। सो ड्यू टू विच इट लॉस्ट इट्स मास सपोर्ट बेस। सो दैट इज़ वाई कि इसका जो सपोर्ट था ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, उतना उनको सपोर्ट हासिल नहीं हुआ इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का। इसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट अब इसीलिए कहा जाएगा क्योंकि ये फ्रैंकफर्ट में जमा हुए और इन्होंने वहाँ पार्लियामेंट फॉर्म की। पार्लियामेंट क्यों, क्योंकि उन्होंने वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लॉज बनाए, इसलिए इस ग्रुप को हम बोलेंगे, इस असेंबली को हम बोलेंगे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ओके, लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है जो ऑफ़र किया है फेडरिक विलियम फोर्थ को, लेकिन फेडरिक ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट किया था। सो मास सपोर्ट इनको हासिल नहीं हुआ। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन, तो जो भी ट्रूप्स थे, ठीक है, उनको कॉल किया गया, एंड इट वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड ऑन 31 मई 1849। तो इसको ख़त्म किया